ओके, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, ड्राई रन वाला थोड़ा सा दिखा। किसको कौन को ड्राई रन के बारे में कौन पूछ रहे थे? फिर अनम्यूट कीजिए। कन्हैया कुमार, ड्राई रन किनको कौन पूछ रहे थे? आवाज डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। ये सर आपका आवाज आवाज बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। आवाज बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। अच्छा, जस्ट वेट, गिव मी अ फ्यू Yes, sir. Yes, sir. We wait, sir. अभी आवाज क्लियर है? अभी आवाज सही है? हेलो, अभी आवाज? एकदम क्लियर है सर। यस सर। ऐसे ठीक है, बढ़ा रहे हैं तो सर गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, ओके। सो आप लोग म्यूट कर लीजिए, जिनको पूछना होगा वही अनम्यूट करेंगे, ठीक है? तो ड्राई रन कौन बोल रहे थे आप लोग में? ड्राई रन सर स्नैप लेने के लिए बोल रहे थे सर, ताकि याद रहेगा, वो लिख लेंगे। अच्छा, इसका स्नैप? यस सर। तो ले लीजिए, हो गया। यस सर, हो गया। चलिए, लेट्स कम टू दी, हम लोग वहां पे आ जाते हैं। एक पैटर्न और है, देखिए कुछ पैटर्न आप खुद से भी सोच सोच के बुक वगैरह में देखिएगा, मिलेगा, ठीक है? एक पैटर्न और भी हम पिछला भी बताए थे, ऐसे भी आता है। ये वाला तो बन जाएगा, इस वाले में तो कुछ है नहीं, नहीं है, सेम है। पिछला जो बताए थे आपको याद होगा? क्या दिख रहा है? इवन 0 है, ऑड क्या है? 1 है सर। 1 है, तो हो जाएगा ना? यस सर, रो के लिए कंडीशन लगाएंगे सर, इफ वाला। अच्छा, कॉलम का फॉर्मूला वही ना चलेगा, 2 इंटू रो माइनस 1। दो तो कॉलम का तो अब कंसेप्ट होगा नहीं, क्योंकि सीक्वेंस एक ही है। अरे सीक्वेंस एक ही है, असेंडिंग डिसेंडिंग वाला, ठीक है? तो इसलिए तो एक कॉलम तो ये चलेगा नहीं, ये मान लीजिए कि ये हटा दिए। यस सर। ठीक है, और इसको जैसे, हाँ, और इसको कॉल, इसको बड़ा के बजाय थोड़ा छोटा कर देते हैं, कॉल ही रख देते हैं। अब यहां पे क्या होगा कि आपको एक चीज चेक करना है कि इसमें B2 BCA AKU सर रिमूव करिए सर। कौन है? चलिए, विशाल पाठक सर। हाँ जी, विशाल पाठक जरा रिस्पॉन्ड कीजिए तो। विशाल पाठक। यस सर, हम नहीं है सर। 51 हम नहीं है सर। अच्छा, अगली बार में अगर दिख गया तो सीधे रिमूव करेंगे, कोई इफ बट नहीं होगा। वैसे अभी ये कर नहीं पाइएगा, आप डिसेबल्ड हो गए। चलिए, लेट्स कम टू दी कंसेप्ट। इसमें मान लीजिए कि आपका जो कॉलम है वो तो क्या रहेगा, वही फॉर्मूला हो जाएगा। यस सर, 2 इंटू रो माइनस 1, 1 और +1 तो पहले से ही रहता है तो वो रखेंगे। ओके, और यहां पे क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा कि अगर रो क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, इफ रो परसेंट टू इक्वल 0, मान लीजिए इवन ही चेक करते हैं। यस सर। इवन के केस में हमारा प्रिंटिंग क्या होगा? 0 होगा सर। 0 होगा सर। और नहीं तो एल्स, सॉरी, सर 1 प्रिंट करा देंगे सर। ठीक है, और नहीं तो
एल्स में क्या प्रिंट करा देंगे? 1 0 सॉरी 1 ठीक है, और बाकी चीज जैसे था वैसे रह जाएगा आपका। यस सर। ठीक है, अब इसके क्या हो जाएगा कि ये वाला जो आपका फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। आ गया? यस ठीक है, ये तो आसान था। यस सर। अब इसी को उल्टा कर देगा, यहाँ 0 कर देगा, यहाँ 1 1 कर देगा, तो वो तो कर लीजिएगा आप लोग। सर। यस सर, हम ओके लोग भी रो ओके 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 कॉलम उल्टा कर देंगे सर। ओके ओके ओके। नहीं, रो कॉलम उल्टा नहीं करना है, वो इसके सेप हो उल्टा होगा तब। कंडीशन सर, कंडीशंस हाँ उलट देंगे। ठीक है, कंडीशन उलट, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए लेट्स कम टू दी, अगर ये ऐसे ना हो के ऐसे होता, तब क्या करते हैं? ऐसे होता, कॉलम को से डिवाइड करते 2 से। नहीं यहां कैसे होगा? यहाँ तो ऑड है, एक ही में इवन 0 भी है, एक ही में 1 भी है। एक बताए थे इस पैटर्न पे, याद कीजिए। 2 कॉलम। हाँ, रो कॉलम। हाँ सर, रो अगर कॉलम। रो कॉलम का जोड़ अगर इवन है तो 1, और ऑड है तो 0। तो 0। जैसे रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, तो 1 1 2 इवन तो 1। रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 2 1 ऑड तो 0। रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 2 2 4 इवन 1। समझ में आई बात? तो अगर रो प्लस कॉलम डिवाइडिंग 2 है तो यहां पे क्या चला जाएगा? 1, और यहां क्या चला जाएगा? 0 बन गया। ओह शिट, क्या गड़बड़ हो गया जी? इफ रो प्लस कॉल डिवाइडिंग 2, ठीक है 0, तो 1 एल्स। सही है, आ गया? यस सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये ब्रैकेट नहीं दिए थे तो बोर्ड मास का रूल था ना, तो बोर्ड मास के रूल में ये परसेंट जो है, मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो हाइयर हो गया। ठीक है, तो हाइयर हो गया इसलिए फॉर्मूला चेंज हो गया, इसलिए वो सिर्फ 0 0 देने लगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया। ओके, इसको नोट कीजिए। ठीक है सर, कर रहे हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, वाइल लग रहा है इसके बाद किए थे क्या? अच्छा, वाइल इसके बाद किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद वाइल लूप पढ़ना है, लेकिन वाइल लूप पढ़ने से पहले ठीक है एक कुछ और भी कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को हम लोग 1 बाय 1 जानने की कोशिश करते हैं, और उस कंसेप्ट को कहा जाता है लूप जंपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, या समवेयर इट इज कॉल्ड अ लूप कंट्रोलिंग स्टेटमेंट। ओके, यानी इसका मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, जो लूप से जंप करे। ठीक है, यानी लूप से बाहर निकल जाए, या लूप को अगली बार के लिए मोड़ दे, कुछ ऐसा करे सर, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, या कंट्रोलिंग, उसको कंट्रोलिंग भी कह सकते हैं, जो लूप के चलते हुए लूप को कंट्रोल करे। ठीक है, चलना है कि नहीं चलना है। ओके, इससे रिलेटेड कुछ पाइथन आपको स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है, उन्हीं को पढ़ना और सीखना है हम लोगों को।
जिसमें सबसे पहले है हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी लूप चाहे जितनी बार के लिए भी आप प्लान किए हैं, चला रहे हैं, जहां पे ये स्टेटमेंट मिलेगा ये उसको फोर्सफुली वहीं पे टर्मिनेट कर देगा। क्या कर देगा? फोर्सफुली टर्मिनेट करेगा। ठीक है, इसका मतलब कि लूप को चलना 10 बार के लिए था, हम चाह रहे हैं कि नहीं 5वीं बार में ही वो टर्मिनेट हो जाए, तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए हमको किस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होगा? ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। एक चीज ध्यान में रखना है कि लूप में ब्रेक आप चाहे जहां पे भी लगाएं, जहां पे ब्रेक मिल जाएगा उसके बाद के लिखे गए कोई भी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यस। ठीक है, जब ब्रेक हो रहा है तो उसके पहले जो स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन जब ब्रेक होगा तो उसके बाद वाले स्टेटमेंट जो है वो नहीं होंगे, वो स्किप हो जाएंगे और लूप सीधे बाहर निकल जाएगा वहां से। ठीक है, ओके। जैसे अगर मान लीजिए कि हम फॉर लूप लगा रहे हैं और ब्रेक को हम शुरू में फर्स्ट लाइन में बना दिए और 3 स्टेटमेंट यहां पे है, तो इस लूप को चलाने और ना चलाने का कोई मतलब ही नहीं बना, क्योंकि नो रिजल्ट आएगा। पहली बार आएगा, ब्रेक होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि दूसरा यह सिचुएशन है जिसमें हम 3 स्टेटमेंट रखें और लास्ट में ब्रेक लगाएं। ठीक है, तो जब ब्रेक होगा, ठीक है, जब मान लीजिए ब्रेक होगा इस समय, तो उस समय इसको एक बार तो एग्जीक्यूट कर दिया होगा। यस सर। ठीक है, अमूमन हम इसे डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लॉजिकली हमको इसको यूज करना चाहिए वो इफ के साथ यूज करना चाहिए, कंडीशन लगा के यूज करना चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो अगर हम इसे इफ के साथ भी यूज करते हैं, लाइक फॉर और इफ के साथ हम ब्रेक लगा देते हैं यहां पे, तो कहता है कि व्हेन कंडीशन मैच इट लीव्स द स्टेटमेंट आफ्टर ब्रेक। जब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है, ब्रेक होगा, उस समय ये तीनों को छोड़ देगा। भले इसके पहले 2 बार चल गया हो, 3 बार चल गया, उससे मतलब नहीं है। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ब्रेक करेगा और उसके बाद के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इस केस में जब भी ब्रेक होगा, जिस भी सिचुएशन में, ब्रेक करने के पहले ये तीनों को एग्जीक्यूट कर देगा। तो लिखा हुआ है व्हेन कंडीशन मैचेस इट एग्जीक्यूट्स द अबव स्टेटमेंट एंड देन ब्रेक। क्लियर? यस। ठीक, और मान लेते हैं कि अगर मिड में है ब्रेक इफ के साथ, ठीक है, 2 स्टेटमेंट पहले 2 स्टेटमेंट बाद में, तो क्या कहता है कि जब ब्रेक होगा उस दौरान अपने पहले वाले स्टेटमेंट को तो एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन अपने बाद वाले स्टेटमेंट को क्या कर देगा? छोड़ देगा। ठीक है, तो इफ द कंडीशन मैच देन एग्जीक्यूट द अबव डिफाइंड स्टेटमेंट बट लीव्स द आफ्टर डिफाइंड स्टेटमेंट्स। क्लियर? ओके। तो इस पे हम लोग थोड़ा एक एग्जांपल। हाँ सर, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक बार, समझ नहीं आया। हाँ बिल्कुल। यस सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल कर दूंगा, फिर से कर देता हूं। पहला ब्रेक का काम क्या है? चलते हुए लूप को फोर्सफुली रोक देना। यस सर। ठीक है, फोर्सफुली रोक देना। नहीं, जैसे ट्रेन चल रही है और हम लाल झंडा लेके खड़ा हो गए, तो इसको क्या बोला जाएगा? फोर्सफुली रोकना। ठीक है, ओके। कई लॉजिक में इसकी जरूरत पड़ती है, कि हमें फोर्सफुली रोकना है। ओके, कहां पड़ेगी वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फोर्सफुली रोकने के लिए लूप में ब्रेक का इस्तेमाल, तो इसका मतलब है कि लूप के अंदर जहां ब्रेक मिलेगा लूप वहीं पे फोर्सफुली स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और टर्मिनेट का मतलब है कि फिर दोबारा चालू नहीं होगा। ये ध्यान में रखना है। लूप जो चल रहा है एक बार अगर टर्मिनेट हो गया तो वो दोबारा स्टार्ट या रिज्यूम जो है वो नहीं करेगा, हो गया बस टर्मिनेटेड। ठीक, अब है कि इसको लिखेंगे कैसे? तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इफ के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे कहा जाता है कि इफ के साथ ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि कोई लूप बना रहे हैं, उसमें हमने ब्रेक लिखा,
ठीक है, ब्रेक लिया, ओके, और उसमें हम स्टेटमेंट्स हैं, 3 लाइन का स्टेटमेंट्स हम लिए, ठीक है। अब तो ब्रेक शुरू में ही मिल गया, तो जैसे ही लूप एग्जीक्यूट हुआ, आया, ब्रेक मिल गया, तो लूप तो टर्मिनेट होकर निकल गया, तो ये आगे के जो बाद वाले जो डिफाइंड 3 स्टेटमेंट है इसको करेगा वो? नो सर, नहीं सर। लूप में पहली बार आया, लूप चाहे जितनी बार के लिए भी है, 10 बार हो, 100 बार के लिए, उससे मतलब नहीं है। पहली बार आया और पहली बार आते ही अपने आप को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, तो कुछ नहीं हुआ। नो सर। ठीक। दूसरे वाले सिचुएशन में क्या कह रहा है? लूप चाहे कितनी बार भी हो, ठीक है, पहली बार आया और पहली बार आके, ठीक है, ये 3 लाइन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और फिर ब्रेक करके टर्मिनेट होके बाहर लग गया। तो इसका मतलब है कि ब्रेक के पहले जो भी स्टेटमेंट है वो एक बार रिपीट हो गया, यस सर। उसके बाद ब्रेक करके बाहर निकल गया, ठीक है। ये तो बोले हैं कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमारी जरूरत इस तरह से नहीं पड़ती है, नॉर्मली वो इफ के साथ पड़ती है। किसी का फिर ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है, और ये अभिषेक कुमार है, रोल नंबर 73। नो सर, मेरा तो ठीक है। ठीक है, तो फिर शुभम का होगा ना? तुम्हारा ही है जी, अभिषेक कुमार तुम्हारा ही है। सर। यस सर, इसी का था। सर अभिषेक को निकाल दीजिए क्लास से। देखिए, किसको क्लास से निकालना है नहीं निकालना है, ठीक है, सजेशन नहीं दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और अभी उस लायक आप नहीं बने हैं, उस लायक बनने के लिए यहाँ आए हैं, तो सजेशन न दीजिए, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, किसको रखना है किसको निकालना है। सर समझाइए उसको। ओके, सो लेट्स कम टू दी। नॉर्मली हम लोग जो ब्रेक इस्तेमाल करेंगे वो किसके साथ ही इस्तेमाल करेंगे? इफ के साथ। किसके साथ? इफ के साथ, ठीक है। तो कहता है कि अगर मान लीजिए फॉर लूप है और ब्रेक इफ हम शुरू में ही लगा दिए हैं, तो क्या होगा? तो कहता है कि जब कंडीशन फुलफिल होगा तब ना ब्रेक होगा। अब वो कंडीशन तो आप बनाए हैं, मान लीजिए कि लूप आप 10 बार के लिए चला रहे हैं और कंडीशन सेट आप किस पे किए हैं? 5वीं बार के लिए किए हैं, तो जब लूप 5वीं बार चलेगा तब ब्रेक होगा। यस सर। ठीक है। तो कहता है कि मान लीजिए ये सिचुएशन है, तो जब भी कंडीशन फुलफिल होगा ये ब्रेक कर देगा और उसके बाद लिखेगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है। इसका मतलब अगर 5वीं बार के लिए हुआ तो पिछला 4 बार में ये तीनों लाइन काम किया, लेकिन 5वीं बार में बिना इस तीनों को एग्जीक्यूट किए लूप क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया सर। दूसरे वाले सिचुएशन में कह रहा है कि मान लीजिए कि 5वीं बार पे आप टर्मिनेट क्या बना रहे हैं, तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी, चौथी, 5वीं बार तक तीनों को एग्जीक्यूट किया, लेकिन तब 5वां चूंकि कंडीशन फुलफिल हो गया तो ब्रेक करके बाहर निकल गया। तो इसमें 5वां छूट रहा है और इसमें ब्रेक चूंकि बाद में है इसलिए 5वां कवर हो रहा है। बात आप समझ रहे हैं? यस सर। कहाँ यूज करना है वो हमें जरूरत के हिसाब से, हो सकता है ऐसे भी हो, मिड में हो। तो मान लीजिए कि जब 5वीं बार पे टर्मिनेट हो रहा है तो 5वीं बार में ऊपर वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन नीचे वाले स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? छोड़ दे रहा, नहीं कर रहा। ठीक है। ओके, तो ये है छोटा सा, इस पे एग्जांपल हम लोग झट से देख लेते हैं पहले, तो समझ में आएगा। अब जैसे डायरेक्ट हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, फॉर आई इन रेंज मान लीजिए 1 to 5 6 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सीधे लिख देते हैं ब्रेक। क्या लिख देते हैं? ब्रेक। ठीक है। तो कहता है ब्रेक कर दिए तो आगे के स्टेटमेंट का कोई मोल ही नहीं है, ये चला लूप एक बार भी नहीं चला। ठीक है। नो सर। अब लिखते हैं फॉर आई इन रेंज 1 to 6 और यहां लिख देते हैं प्रिंट हेलो। अब फिर लिखते हैं ब्रेक। ठीक है। कितना बार आएगा ये? 5 बार प्रिंट हो जाएगा हेलो। गलत। इसमें कंडीशन लगाए हैं,
नहीं सर, तो लास्ट में ब्रेक लगाया ना सर। तो पहली बार में आके ना ब्रेक हो जाएगा। कैसे सर? पहली बार में आया ब्रेक कर दिया, लेकिन पहली बार में आया ब्रेक करने के पहले क्या प्रिंट कर दिया? हेलो हेलो। ठीक है, मतलब सर यहाँ पे प्रिंट हेलो करने के बाद ब्रेक पे जाएगा मतलब ना। हाँ लूप फिर से स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, वो लूप फिर दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। पहले वाले में कह रहा है कि तू अब तो फर्स्ट ही में ब्रेक रख दिए, ठीक है, तो उसके बाद का तो स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम आए ब्रेक हो गए। और दूसरा वाला में कह रहा है कि नहीं, आए हेलो को प्रिंट किए फिर ब्रेक हो गए। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। लेकिन अगर हम लोग इसी को चलाएं, फॉर आई इन रेंज, ध्यान से समझिए, 1 to 6, और यहां लगा दें कि if I equal 3, तो हम लिख देते हैं क्या? ब्रेक। और यहां पे हम कर देते हैं प्रिंट हेलो। और ये 2 बार प्रिंट करेगा। 2 बार करेगा सर। तो 2 बार करेगा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, एकदम सही, एकदम सही, बिल्कुल सही। चलिए ठीक। फॉर आई इन रेंज 1 to 6, और यहां लिख दिए प्रिंट हेलो, और फिर यहां लगा दिए इफ आई इक्वल 3, फिर लगा दिए ब्रेक। अब ये क्या करेगा? ये भी तो सेम है सर, 2 बार ही सर प्रिंट कराएगा ना सर। ठीक से देखिए, 3 बार करेगा। 3 बार, बिल्कुल सही, 3 times। 3 बार सर। क्योंकि जब थर्ड में वो ब्रेक होगा तो उस समय उसके पहले हेलो प्रिंट हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? और सर वो लास्ट सिचुएशन में सर जो प्रिंट हेलो पहले लिखा है, पहले एक बार हेलो प्रिंट हो गया, उसके बाद फिर 2 और हेलो प्रिंट हुआ ना। हाँ, 1 ब्रेक स्टेटमेंट कब काम करेगा? जब आई का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। तो 1 पे तो हेलो प्रिंट किया, 2 पे भी हेलो प्रिंट किया, ब्रेक नहीं काम किया। 3 पे हेलो प्रिंट किया, ब्रेक काम कर गया। हेलो प्रिंट किया ना, कर देगा, उसके बाद ब्रेक अप्लाई होगा। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हेलो दे देते हैं, सर ये तो सेम हो गया सर पिछले वाला। सर अच्छा प्रिंट है। बोलिए आप क्या करेगा? सर 3 बार ही हेलो, करेगा। 3 बार हेलो, 3 बार। उसके बाद है। नहीं सर 3 बार हेलो हेलो 3 बार। बस सर 3 बार हेलो। प्रॉपर आउटपुट बताइए, प्रॉपर आउटपुट। हेलो 4 बार सर। बोला नहीं? 2 बार हेलो सर 4 बार करेगा। अरे 3 बार हेलो। सिर्फ 3 बार हेलो। Somebody said hello, hi. Who said? हेलो और 2 बार हेलो हाय हेलो, उसके बाद ब्रेक। 3 बार है। तुम लोग अपने में बहुत ये करते हो। हैंड रेज करो, किसको है, किसको जवाब देना है? हाँ, अभिषेक कुमार बोलो। सर एक बार हेलो हाय फिर हेलो करके ब्रेक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। हेलो हाय, फिर थर्ड टाइम में हेलो करके और ब्रेक हो जाएगा। एकदम सही, एकदम सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक, तो इसको रन कराया जाए। क्लियर? तो आई थिंक आप इसका कंसेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, हम लोग नोट्स पे आते हैं। दिस इज द बेसिक यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। और एक बच गया है ब्रेक कंटिन्यू। ठीक है, सो आई थिंक टाइम जो है, कितना टाइम बच हो रहा है अभी? 51, अभी है 10 मिनट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे हम लोग सीख लेते हैं। एक और स्टेटमेंट है जो कि जंपिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत ही आता है, लूप जंपिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत या कंट्रोलिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत, लूप कंट्रोलिंग स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है, जिसको कहते हैं कंटिन्यू। क्या है? कंटिन्यू है। ठीक है, तो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है ऐसे हिंदी में? जारी रखना। क्या रखना?
ठीक, ओके। सर हेलो हाय हेलो ये वाला समझा दीजिएगा एक बार फिर से। अरे भाई अभी तो बताया है, 2 बार 3 बार बता दी, क्या दिक्कत है उसमें? अरे फिर एक बार और समझा दीजिए सर। वीडियो अपलोड हो जाएगा ना, उसमें देख लेगा। उसमें देख लो, अभी कंटिन्यू। चलो उसमें बता, ठीक है। कहाँ पे थे? आईडी में। हेलो हाय में क्या 1 के केस में जब लूप का वैल्यू आई का वैल्यू 1 होगा तो कंडीशन फुलफिल होगा ब्रेक का? नहीं होगा। नहीं होगा तो हेलो हाय प्रिंट करेगा। 2 में भी हेलो हाय प्रिंट करेगा। 3 में हेलो प्रिंट करके i इज इक्वल टू 3 होगा और ब्रेक हो जाएगा ना? यस सर। तो हाई छूट गया। हाँ समझ में आ गया सर। ठीक, ओके। सो लेट्स कम टू दी कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, लगातार। लगातार। हाँ ठीक है, लगातार भी समझ सकते हैं, या जारी रखना। कंटिन्यू का मतलब यहाँ जारी रखना। ठीक है। अब जैसे जारी रखना, क्या जारी रखना? लूप तो वैसे भी जारी है। अगर हम लूप 10 बार चला दिए हैं तो 1 से शुरू करेगा और 10 तक जारी रहेगा। यानी टर्मिनेट कब होगा? जब ब्रेक। नहीं, 10 के बाद। लूप का ऑटो बिहेवियर है, ठीक है। तो सर अगर लूप का ऑटो बिहेवियर पे ही हमको काम करना होता तो सर ये जंपिंग स्टेटमेंट हम क्यों पढ़ते हैं? यस सर। इसका मतलब ये है कि जंपिंग स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसके जो ऑटो बिहेवियर है उसको हमको बदलना है, ठीक है। उसको हमको डिस्ट्रक्ट करना है। क्लियर? तो ब्रेक वाला तो बता दिए कैसे होगा, ठीक है। ब्रेक वाला कहता है कि जहां मिलेंगे लूप वहीं रुक जाना, वहीं से लूप रुक जाएगा, फिर दोबारा चालू नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यू कहता है कि नहीं, मैं ब्रेक जैसा नहीं हूं, मेरा वर्क दूसरा है। मैं जहां भी लूप में मिलूंगा, ठीक है, अपने बाद वाले सारे स्टेटमेंट को छोड़ के लूप को अगली बार के लिए बढ़ा दूंगा। यस सर। नहीं समझे सर? नहीं समझे, ठीक है। जैसे लेट मी मान लीजिए कि हमको 10 सीढ़ी समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है। तो हमको मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर आना है और 10 सीढ़ी है, और किसी ने कहा कि हर सीढ़ी पे एक पैकेट रखा हुआ है, ठीक है, या कोई चीज रखा हुआ है, उसको उठाते हुए आपको ऊपर जाना है। ठीक है सर। ठीक, तो हम पहला सीढ़ी पे आए, पैकेट उठा लिए, दूसरा सीढ़ी पे आए, पैकेट उठा लिए, तीसरा सीढ़ी पे आए, पैकेट उठा लिए, चौथा सीढ़ी पे आए, पैकेट उठा लिए, इस तरह से 10वें सीढ़ी तक गए, पैकेट उठा लिए और चले गए हम फर्स्ट फ्लोर पे। एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। अब इसी में अगर हम पहला पैकेट उठाएं, दूसरा पैकेट उठाएं और तीसरा पैकेट पर ब्रेक मिल गया, ठीक है, तो पैकेट उठाने के बाद अगर ब्रेक लगा हुआ है तो वहीं से टर्मिनेट करके हम ग्राउंड पे आ गए, यानी हम फर्स्ट फ्लोर पे नहीं गए। ये ब्रेक का था, समझ गए? यस सर। कंटिन्यू में क्या कहता है कि मान लीजिए पहला पैकेट उठाएं, दूसरा पैकेट उठाएं, ठीक है, और तीसरा पैकेट के बाद लिखा हुआ है कंटिन्यू, ठीक है, तो तीसरा पैकेट उठा के कंटिन्यू किए, और अगर तीसरा पैकेट के पहले ही कंटिन्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि तीसरा जो सीढ़ी पे आप गए, पैकेट को छोड़ दीजिए, चले जाइए चौथे पे, ठीक है। तो कंटिन्यू का जो इंपॉर्टेंस है वो स्टेटमेंट के बाद नहीं है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट के हम बाद कंटिन्यू लगाएंगे तो वो नॉर्मल अप्रोच जैसा रहेगा। कंटिन्यू होने के बाद भी कंटिन्यू ही जैसा काम करेगा, लूप जैसा ही काम करेगा। इसका बेसिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, स्टेटमेंट के पहले, स्टेटमेंट के पहले, यानी चलते हुए लूप में किसी सर्टेन वैल्यू पे अगर हमको कुछ स्टेटमेंट स्किप करना है, स्किप मतलब छोड़ देना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? कंटिन्यू का। कंटिन्यू का, ठीक है। तो ये ब्रेक नहीं करता है, ये लूप को अगली बार के लिए बढ़ा देता है। क्या कर देता है? अगली बार के लिए बढ़ा देता है। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन कंट्रोल ऑफ लूप टू नेक्स्ट आइटरेशन, मतलब अगली बार के लिए।
फोर्सफुली, ठीक है। इट मीन्स इट एस्केप्स द स्टेटमेंट व्हेनेवर इट इनकाउंटर्स विद इन लूप। जब भी ये लूप में मिलेगा ये स्टेटमेंट को क्या कर देगा, स्किप कर देगा, ठीक है। अब कैसे इसको लिखेंगे सर, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कंडीशन के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं कुछ इस तरीके से, फॉर कंटिन्यू और उसके बाद का स्टेटमेंट है, ठीक है, तो पहला ही बार में आया, यहां पे देखिए पहले ही बार में आया, ठीक है, और इस स्टेटमेंट को छोड़ के अगली बार में क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर 5 बार है तो पहली बार में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार में ये होगा। पॉइंट क्लियर? अगर मान लीजिए इस केस में ले लें, कंटिन्यू के पहले एक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू के बाद एक स्टेटमेंट है, अब 5 बार के लिए है, तो जब पहली बार आएगा, ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अब कंटिन्यू करके दूसरी बार में चला जाएगा, दूसरी बार में आएगा, इसको करेगा, फिर तीसरी बार में चला जाएगा, फिर इसको करेगा, यानी सिर्फ पहला वाला लाइन मिलेगा, इसके बाद वाला लाइन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, इसमें क्या होगा, पहली बार में आएगा और कंटिन्यू हो जाएगा, तो दूसरी बार में चला गया, फिर आएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, तीसरी बार में चला गया, फिर आएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, चौथी बार में चला गया, यानी किसी बार में भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हम इफ में नहीं लगा रहे हैं, इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। और इस केस में क्या कह रहे हैं कि जितनी बार भी चलेगा सिर्फ ऊपर वाला एग्जीक्यूट होगा, नीचे वाला क्या होगा, नहीं होगा। और वैसे भी मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि कंटिन्यू के बाद जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, ठीक है। ये हुआ बिना कंडीशन के। अगर हम इफ के साथ इसको यूज करते हैं और मान लीजिए कि 5 बार चला रहे हैं और 3 के लिए है, ठीक है, तो पहली बार में ये काम करेगा, दूसरी बार में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तीसरी बार में नहीं होगा, कंटिन्यू हो जाएगा, फिर चौथी बार में होगा, 5वीं बार में होगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। अगर हम इस तरह से काम कर रहे हैं तो पहली बार में 3 पे है, तो पहली बार में ये भी दोनों होगा, ये भी दोनों होगा, दूसरी बार में ये भी दोनों होगा, ये भी दोनों होगा, तीसरी बार में ये दोनों होगा, ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका था, एक झट से इस पे छोटा सा एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। एंड फॉर आई इन रेंज 1 to 6 और कंटिन्यू, सॉरी, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यू करने के बाद कह रहा है कि कुछ मत लिखिए, सीधे कर्सर वहां पे भेज दे रहा है, इंटर करेंगे बिना कुछ किए बाहर, अच्छा, ठीक है। और फॉर आई इन रेंज 1 to 6 और यहां लिख दे प्रिंट हेलो और यहां लिख दे कंटिन्यू, तो कहता है कि बेकार है, ये करना ना करना तो एक ही बराबर हुआ। यस सर, ठीक है, ये तो 5 बार प्रिंट कर हाँ 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 हाँ, मत कीजिए, वही ना सर, ठीक है, ओके। लेकिन ये तो काम कर जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको कंडीशनल कर दें, फॉर आई इन रेंज 1 to 6 और चेक करें कि इफ i is equal to 3 तो कंटिन्यू, नहीं तो प्रिंट हेलो। अब इस केस में क्या होगा, 3 बार प्रिंट करेगा, 1 2 हेलो होगा, 3 पे नहीं होगा, 4 5 पे हेलो होगा, यानी 4 बार हेलो मिलेगा, 5 बार, 4 बार, 4 बार ना। थर्ड के समय तो वो तो चला गया, कंटिन्यू कर गया थर्ड के समय, ठीक है, क्लियर? यस सर, ओके। और अगर मान लेते हैं यही चीज हम कुछ ऐसे बनाते हैं 1 to 6 और यहाँ प्रिंट लिख देते हैं हेलो, ठीक है, और यहाँ इफ लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ लिख देते प्रिंट, अटेंडेंस बना दीजिए सर। तो क्या होगा, हेलो बाय, हेलो बाय, 4 बार हेलो, 3 और हेलो बाय और थर्ड में सिर्फ हेलो, यस सर, बाय नहीं, फिर फोर्थ में हेलो बाय, फिफ्थ में हेलो बाय, क्लियर? यस सर, हेलो बाय और थर्ड में देखिए सिर्फ हेलो,
If hello, yes sir. और फोर्थ में फिर हेलो बाय क्लियर। Yes sir. यस सर। चलिए, तो आज की सेवा यहीं तक समाप्त होती है। हाँ।